नमस्कार, मैं बलबीर कश्यप, बीओकॉम बीआरसी राजौन, जिला कैथल। एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई वीडियो, एक नई ट्यूटोरियल और अपने एडू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं कि जैसे पिछली वीडियो में आपने पार्ट 1 देखा या पार्ट 1 के बारे में जानकारी हासिल की, उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी की शौर्य गाथा पार्ट 2 के बारे में, जिसमें बताया गया था कि जो पिछले जो वीडियो थी उसमें बताया गया था कि कौन सी वो 2 महिलाएं थी जिन्होंने ऐसे काम किए, आज़ादी में उनका नाम शामिल हुआ। तो वो जो 2 क्रांतिकारी महिलाएं थी, मासूम काली भाई व पहली क्रांतिकारी महिला शहीद प्रीति लता की दास्तान। ये 2 काली भाई और प्रीति लता की दास्तान यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ था उस वक्त। सबसे छोटी शहीद टीचर को अंग्रेज ट्रक से घसीट रहे थे। भीड़ मुख्य दर्शक थी। तभी 13 वर्षीय बच्ची ने गोलियों से छलनी होकर अपने गुरु को बचाया। दोबारा से वही शुरुआत करते हैं 76वें जो वर्ष और गर्व के विश्वास के साथ में। बलिदान की कई छोटी दास्तानों से ही आज़ादी की बड़ी दास्तान बनी है। इन्हीं में शामिल है 13 साल की काली बाई और स्वतंत्रता के यज्ञ में सबसे पहले आहुति देने वाली क्रांतिकारी महिला शहीद प्रीति लता वादेदार की कहानियाँ। राजस्थान की कालीबाई ने अपने गुरु की खातिर जान दी और बंगाल की प्रीति लता रानी लक्ष्मीबाई की तरह शहीद हो गई। इतिहास पर 131 किताबें लिखने वाले डॉक्टर SL नगोरी व कांता नगोरी की किताब क्रांतिकारी महिला कोश से ये जो जानकारी है ली गई है। राजस्थान के डूंगरपुर में 13 साल की एक भील कन्या कालीबाई ने ऐसी वीरता दिखाई जिसने पूरे जनमानस को उद्वेलित कर दिया। 19 जून 1947 की बात है। पाठशाला चलाने के अपराध में अंग्रेज सैनिकों ने स्कूल अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक के पीछे रस्सियों से बांधा और घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी खेत से घास काटकर लौट रही कालीबाई ने यह मंजर देखा तो मूक दर्शक बनी भीड़ को चीरते हुए ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। वह ट्रक के पीछे हंसिया लेकर दौड़ रही थी ताकि अपने गुरु की कमर में बंधी रस्सी काट सके। ट्रक में बैठे अंग्रेज अफसरों ने दूर हटने को कहा पर वह नहीं हटी। ट्रक की गति धीमी होते देख उसने अपनी हंसिया से गुरु की कमर में बंधी रस्सी को एक झटके से काट दिया और उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। पर तभी अंग्रेज सैनिकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। कालीबाई के गिरते ही भीलों ने खतरे का प्रतीक मारूडोल बजा दिया, जिसकी आवाज़ से अंग्रेज भाग खड़े हुए। 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। आज भी डूंगरपुर में कालीबाई के नाम से पार्क बने हुए हैं। बहादुरी की कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की बंगाल की प्रीति लता वादेदार ने। 18 अप्रैल 1930 के चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल की जलालाबाद नामक जगह पर ब्रिटिश सेना से मुठभेड़ हुई, जिसमें कई अंग्रेज सैनिक मारे गए और कई क्रांतिकारी भी उसमें शहीद हो गए। इसके बाद सूर्य सेन ने एक छापामार दल का गठन किया। प्रीति लता इसी दल की सदस्य थी। 12 जून 1931 की रात सूर्य सेन की अंग्रेजों से दूसरी मुठभेड़ हुई, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों की गोलियों से अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्य सेन ने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। इसके अनुसार पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक अंग्रेज क्लब पर आक्रमण कर नाच रंग में मस्त अंग्रेजों को मौत के घाट उतारना था। इसकी कमान प्रीति लता को दी गई। सूर्य सेन ने उनसे कहा, देखो बहन, गिरफ्तार होकर पुलिस द्वारा अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना कहीं अच्छा है। योजना के अनुसार 24 सितंबर 1932 की रात 21 साल की प्रीति लता 40 क्रांतिकारी साथियों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के क्लब पर जा पहुंची। गोलीबारी में 13 अंग्रेज घायल हो गए। इसी बीच एक गोली प्रीति लता को आकर लगी, मगर कई गोलियां लगने के बाद भी वे लड़ते रही। जब वे गिर गई तो जहर खाकर उसने अपनी जान दे दी। आप देख रहे हैं कि किस तरह की जो दास्तान है आज़ादी के वक्त की, वो आज हमारे सामने आ रही है।
शायद हमारी अपनी पीढ़ी को तो शायद मुझे भी नहीं ये सारी जानकारी है, लेकिन ये सारी जानकारी हमें अगली पीढ़ी तक भी ज़रूर पहुंचानी चाहिए और ख़ुद भी इससे हमें अवगत होना चाहिए। इसी तरह से जो अगला पार्ट रहेगा हमारा पार्ट 3, उसमें आज़ादी की जो शौर्य गाथा पार्ट 3 में हम एक वीडियो लेकर आपके बीच में आऊँगा। कैसे दक्षिण भारत के एक सुरमा ने अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट को ट्रेन के अंदर ही मार गिराया, इसकी जो वीडियो या इसकी जो जानकारी है हम अगले अपने इस ट्यूटोरियल के अगले एपिसोड में आपको देंगे। तब तक के लिए आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो इसी आज़ादी की शौर्य गाथा पर पार्ट 3 में लेकर आ रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।